हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ क्लास 10th मैथ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप भी क्लास 10th में हो और 1 मार्च गणित का पेपर देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आए हुए हैं। ये क्वेश्चन 1 मार्च से पहले आप पढ़कर ही जाएं, रिवीजन करके ही जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हो मेरी गारंटी आपका मैथ में 70 में 70 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लाया हूँ रिपीटेड क्वेश्चन। देख सकते हो यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन जो 2019 में आए, ढूंढ कर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 2020 में आए, 21 में आए, 22 में, 23 में, 24 में, यानी कि बोर्ड एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पढ़कर जरूर जाएं, ये क्वेश्चन रिवीजन और प्रैक्टिस करके जरूर जाना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आपका जरूर बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला है। देख सकते हो भाई, देखो टाइम आपके पास एक ही 2 दिन बचा है, इसलिए आपको क्या करना, अच्छे से तैयार करना। 1 मार्च गणित के पेपर में 100% पक्का आएगा, मैं गारंटी के साथ। क्यों कहता, क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल किसी में सेट में आते हैं। देखो आपके 7 सेट बनते हैं, किस सेट में कौन सा क्वेश्चन फंस जाए ये आपको पता नहीं, इसलिए क्या करना, ये क्वेश्चन जरूर पढ़कर जाना। मैं आपको वहाँ पूरा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक बने रहना। देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अप्रमेय संख्या है। यानी कि सिद्ध करना, ये पहले चैप्टर से आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अप्रमेय संख्या है। इसका क्या करना, आपको स्क्रीनशॉट लीजिए या आप कॉपी पर नोट करके इनका आपको क्वेश्चन जो बैंक है आपके पास उनमें से मिल जाएगा, या अपने क्लास में जो पढ़ाया गया हो उसमें से आपके क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। इनको पढ़कर रिवीजन करके ही जाना बोर्ड एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन करा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अप्रमेय संख्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं भाई, इन क्वेश्चनों को तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाएं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि देखो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना या आप कॉपी पर नोट भी कर सकते हो। देख सकते हो अगला प्रश्न कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1 है और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। यानी कि के का मान बताना, 2 समीकरण आपके दिए हैं तो आपको क्या करना, इसका हल करना है। पर तीसरे चैप्टर से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन को पढ़कर ही बोर्ड एग्जाम में जाएं। अगला प्रश्न कह रहा कि पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों का युग्मक का एक अद्वितीय हल है। तो ये देखो आपका समीकरण दिया है, ये आपको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से ये क्वेश्चन लगेगा। इसको हल करना और इसका राइट आंसर निकालकर आपको क्या करना, पी और के का मान जरूर ये पढ़कर क्वेश्चन जाना। बोर्ड एग्जाम में किसी सेट में, आपके भी सेट में भी आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है, पांचवा देख सकते हो क्या कह रहा है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब 2 संख्या जो आपका इकाई दहाई वाला है, 10x प्लस वाई बराबर, इस प्रकार से ये 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका पेपर में जरूर क्वेश्चन आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को पढ़कर ही बोर्ड एग्जाम में जाए और तैयार करके ही जाना आपको है। अगला प्रश्न आपके सम्मुख कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना, आपको क्या करना, भिन्न ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में। यदि आप भी अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो भाई ये क्वेश्चन को जरूर पढ़कर जाना है। अगला प्रश्न का कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये भाई एनसीईआरटी है ना, उसका उदाहरण है, बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में है। तो इस क्वेश्चन को भाई पढ़कर जाना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसको आपको एक बार प्रैक्टिस करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न में बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा कि समीकरण x माइनस 1/x बराबर 3 x इजिकल टू नॉट 0 के मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि यह इतना, बस ये समीकरण है, इसको आपको हल करके इसके मूल ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से पढ़कर ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में लगातार आया हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं 2019, 20, 22, 23, 24, इस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना है। अगला प्रश्न कह रहा कि निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। जो आपको क्या करना है, इसको हल करके इसके मूल ज्ञात करना है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़कर भी क्वेश्चन जाना है।
अगला प्रश्न क्या है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये आपका ज्योमेट्री निर्देशांक से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट करके ही जाना, तैयार करके ही जाना। देखो कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक यानी कि आपको क्या ज्ञात करना, x, y ज्ञात करना है। ये हमारा x1, ये y1, ये x2, y2 हो जाएगा, ये m1, m2 हो जाएगा। और हमें क्या करना, निकालना है x, y निकालना है। तो आप आसानी से लगा सकते हो, आपको विभाजन सूत्र से ये लग जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। आप वीडियो रोक कर भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई तैयार करके जाना बोर्ड जब मैं अगर अच्छे मार्क्स मैथ में लाना चाहते हो। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लाइक बनता है, एक लाइक जरूर कर देना। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 को विभाजित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लेना क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न रखता हूँ, अगला प्रश्न आपके सम्मुख है। अगला प्रश्न कह रहा है कि tan a + b = 1 और tan a - b = 1/√13 है तो √3 है। कोण a + b बड़ा 19, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। कोई इससे मतलब नहीं, मेन है आपका ये tan a + b = 1 और tan a - b = 1/√3। इन दो समीकरणों मानकर आपको निकालना है a और b के मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना है। अगला प्रश्न करा कि सिद्ध कीजिए कि 1 + sec a / sec a = sin² 1 - cos a। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाएं, नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से तैयार करना ही जरूरी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपके पास 2 ही दिन टाइम बचा है, यदि आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको पढ़कर ही जाना है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है यदि cos θ = 4/5 तो sin θ cos θ + tan² θ का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसको आसानी से लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से आपको इसकी जो भुजा है उसको ज्ञात कर लेना है, आधार को इसका ज्ञात कर लेना है, लंब इसका ज्ञात करना है, और ज्ञात करने के बाद आपको क्या करना, इनमें मान रख देना, फिट कर देना, मान आपका आसानी से आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। और ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो 9 चैप्टर से ऊंचाई और दूरी से है। भाई लिख लीजिए, इनको तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाएं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचाई और की मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशानुसार 45 और 60 हैं। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों हैं, ये बोर्ड एग्जाम में पिछले साल भी आए थे, अब इस बार भी आएंगे, इसलिए इन क्वेश्चन को नोट करके ही जाना है, बोर्ड में तैयार करके ही जाना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए और बी सीडी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रिक वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं। आकृति देखिए, यदि कोण ए और बी, ये आपका जो आकृति इस प्रकार से होगा, ये वाला, ये आपका 30 दिया है, यहाँ पर देखो 30 दिया, ये 30 दिया कोण है, और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है इस प्रकार से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और इस भाई एक बार देखो, इस समय रिवीजन का टाइम है, आपको क्वेश्चन नोट करना है, बस आपको रिवीजन करना है। जो फंसे आपको क्वेश्चन बैंक से देख लेना, उसको तैयार करना, आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपके लिए, ये भरोसा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बड़ी ढूंढ कर मैं लाया हूँ। अगला प्रश्न देख सकते हो, 2 घनों में जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 64 घन वाला इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न करा कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 13 चैप्टर से, तो 12 चैप्टर से तैयार कर लीजिए। एक शंख के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंख की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए, शंख का आयतन भी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि शंख की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करना है और इसकी त्रिज्या दी है, तो को पता है शंख की एल² बराबर क्या होता है, h² + r², यही तो होता है, आसानी से इसको निकाल सकते हो। शंख का आयतन क्या 1/3 πr² होता है, ये भी आसानी से निकाल लोगे जब त्रिज्या आपको पता चल जाएगी। सॉरी, यहाँ पर त्रिज्या ऊंचाई, तो आप आसानी से इसको निकाल लोगे। अगला प्रश्न कह रहा कि निम्नलिखित बारंबारता बटन में से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखो वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी 10 का अंतर है 40 से 50 तक का। उसके बाद देखिए यहाँ पर बारंबारता दी है 8, 12, 10, 11, 9। देखिए निम्नलिखित बारंबारता बटन से समांतर माध्य
ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सांख्यिकी से आपके बोर्ड एग्जाम में एक 2 नंबर में और एक 4 नंबर में आना ही आना है, 100% आना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आप लिख कर देख लीजिए, ना आए तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपका सांख्यिकी से एक क्वेश्चन 4 नंबर में आता ही आता है। इसलिए जो 6-7 क्वेश्चन है उनको जरूर पढ़कर बोर्ड एग्जाम में जाएँ। तो देख सकते हो वर्ग अंतराल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 12 में 8, 12, 10, 11, 9 ये दिया है। अगला प्रश्न देख सकते हो, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए। मध्यिका आपको ज्ञात करना है। इसमें देखिए 10 से 25, 25 से 40, 40 से 45, 45 से 70, 70 से 35, 85, 3, 10, 20, 13, 4 ये क्या है बारंबारता दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से नोट करके ही जाएं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सारी जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ बहुत ही ढूंढ कर ले आया हूँ, इंपॉर्टेंट है। लास्ट और अंतिम प्रश्न है जो आपका एग्जाम में आने वाला है, देख सकते हो। निम्नलिखित बारंबारता बटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य 25 दिया है, पी का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि समांतर माध्य दिया कितना दिया, 25 दिया, पी का मान ज्ञात करना है। ये सवाल आपके सामने देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए एक XY वाला भी एक प्रश्न है जो आपका सांख्यिकी में मिल जाएगा, उसको भी तैयार कर लेना। एग्जाम की तरफ से इंपॉर्टेंट है वो भी, क्योंकि हर साल आया हुआ क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लेना। इसके बाद में मैथ का वाइल्ड मॉडल पेपर कराने वाला